परमेश्वर ने सिनाई पर्वत में मूसा को 10 आज्ञाएं दी और इन 10 आज्ञाओं से बढ़कर ये 613 आज्ञाएं बनी हैं। ये जो 613 आज्ञाएं हैं उनका सार जो है वो 10 आज्ञाएं हैं। मैं आपको एक बार एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने प्रभु से एक सवाल पूछा। देखते हैं वो जो सवाल है। ओके, सो उस व्यक्ति ने यीशु से क्या कहा? हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? व्यवस्था में इतनी सारी आज्ञाएं हैं, 613 आज्ञाएं हैं। उस व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ क्या कर? प्रेम रख। प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को बता रहा है कि व्यवस्था का, इन आज्ञाओं का सार क्या है। सबसे ज्यादा परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? आपसे भक्ति नहीं चाहता, आपसे दान नहीं चाहता, आप ये नहीं चाहता कि आप जब तब करो। सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि आप उससे क्या करो? प्रेम करो। हल्के हल्के हम कहीं जाएंगे, मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर इस बात को समझें। क्या करें? क्या है सबसे बड़ी आज्ञा? कि हम क्या करें? परमेश्वर से प्रेम रखें। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। ये 2 चीजें परमेश्वर मनुष्य से चाहता है। पहली कि हम क्या करें? हम परमेश्वर से प्रेम करें और हम एक दूसरे से प्रेम करें। ये सार है। जो 10 आज्ञाएं भी अगर आप देखेंगे तो वो जो 10 आज्ञाएं हैं उसमें जो पहली 4 आज्ञाएं हैं वो आपके प्रेम को प्रकट करती हैं परमेश्वर के लिए, और जो बाकी 6 हैं वो प्रकट करती हैं आपका प्रेम औरों के लिए। कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि धर्म में हम जो मुख्य चीज है हमने उसको खो दिया है। हम करने के पीछे इतने चले गए, वी वेंट आफ्टर डूइंग that we forgot God's heart। हम पिता के हृदय को नहीं समझ पाए। हम बस करना चाहते हैं, बताओ क्या करना है, कितने दिन का उपवास करें, कितने घंटे प्रार्थना करें। मगर पिता का दिल जो है वो ये है कि आप उससे प्रेम करें। क्योंकि अगर आप उससे प्रेम करने लग गए तो किसी को आपको बोलना नहीं पड़ेगा प्रार्थना करो। क्योंकि अगर आप उससे प्रेम करने लग गए तो किसी को आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि यीशु के बारे में बताओ। क्योंकि दिल की बहुतायत से मुंह से निकलता है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करने लगे तो खुद ब खुद आपके पांव उसकी सेवा करने को भागेंगे। यहां देखिए क्या लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। किसने की है व्यवस्था पूरी? जो दूसरे से प्रेम रखता है। क्योंकि वह यह है कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सब का सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को
पूरा करता है। बाइबल कहती है लव इज द फुलफिलमेंट ऑफ द लॉ।